तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये एलईडी बल्ब आप लोग मार्केट से ख़रीदते हो और ये आप लोगों को काफ़ी महंगा पड़ता होगा, 100-150 में पड़ता होगा। और जो इमरजेंसी बल्ब आता है वो आप लोग को कम से कम 350 या 400 तक में पड़ता होगा। और आप लोग को कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा कि आप लोग का जो एलईडी बल्ब है वो कभी जलता नहीं होगा। तो आप लोग समझते हो कि ये ख़राब हो गया है और आप लोग उसे फिर फेंक देते हो। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। इसमें जो कई सारे जो एलईडी लगे रहते हैं, तो उसमें से कोई एक एलईडी ख़राब रहता है। तो मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा कि आप लोग को कैसे इसको रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये हमारा एलईडी ये वाला ख़राब है, तो मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको और आपको ये बताऊंगा कैसे इसको रिपेयर करना होता है। लगाना इसमें। तो देखिए अभी ये ग्लो नहीं कर रहा है। ये इसका ये जो एलईडी एक एलईडी ख़राब हो चुका है और मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि कैसे आपको चेक करना होता है। पकड़ना इसको। तो अपन इसको टेस्ट करेंगे कि कौन सा एलईडी वो ख़राब है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक दूर से उठा के करना थोड़ा सा। आपको एक सॉर्टिंग लेना है और आपको सभी एलईडी को चेक करना रहता है। और जो ख़राब होगा वो सॉर्टिंग के द्वारा तेज़ी से ग्लो करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है। तो जैसे देखिए ये वाला सॉर्टिंग किया तो ये नहीं जला, यानी कि ये सही है। फिर आपको इनको चेक करना रहता है। जैसे ये देखिए ये भी सॉर्टिंग के द्वारा जीरो हो गया, इसका जो लाइटनिंग है। और जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये देखिए ये भी सॉर्टिंग के द्वारा ये जल नहीं रहा है। अब सिमिलर ये, तो जो आपका ये एलईडी ख़राब होगा, तो जब आप सॉर्टिंग करोगे ऐसे, तो आपका ये जो एलईडी किट है ये जलने लगेगा। तो जैसे ये देखिए, देखिए कैसे ग्लो कर रहा है। ऐसे थोड़ा दूर से करना, ऐसे चला। तो कैसे देखिए बहुत तेज़ी से ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब आपको इस एलईडी को यहाँ से हटाना है और एक सॉर्टिंग डाल देना है। अब वो सॉर्टिंग कैसे डालोगे आप, सोल्डरिंग वायर के थ्रू। तो आपको क्या करना है, ये सोल्डरिंग वायर लेना है और ये हमारे पास ये सोल्डरिंग आयरन है। तो आपको इस सोल्डरिंग वायर को मेल्ट करके इसकी जगह सॉर्टिंग कर देना है। इसको निकालना है पहले और फिर सॉर्टिंग डाल देना है। तो इससे आपका जो ये एलईडी है वो रिपेयर हो जाएगा। तो बस ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं और कैसे ये एलईडी फिर से रिपेयर हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये खराब एलईडी को निकाल लेना है यहाँ से किसी की मदद से। ये खराब एलईडी निकल गया है और आपको क्या करना है, अभी सोल्डरिंग वायर के थ्रू शॉर्टिंग कर देना है। तो ये हमारा सॉर्टिंग हो गया है और अब अभी इसको चेक करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। तो
ये अभी हमने सॉर्टिंग कर लिया। अब इसको चेक करते हैं और देखिए ग्लो करने लगा, देख रहे हैं, देखिए बहुत तेज़ी से ये ग्लो कर रहा है। तो इस प्रकार आप भी घर में अगर एलईडी कोई सा ख़राब हो जाए तो आप रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और आप मार्केट से अगर आप रिपेयर करवाओगे तो आपसे 40-50 रुपये ले लेंगे। तो आप घर बैठे ही कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। और आपका ये जो आप अगर आप सोचोगे कि मैं इसकी जगह नया बल्ब ले लेता हूँ तो आपको वो महंगा पड़ जाएगा। अगर आपके पास सोल्डरिंग वायर है तो आप घर बैठे कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का फंडा क्या होता है। एक्चुअल में जब आप उसका सर्किट देखोगे कॉपी में ड्रॉ करके तो कैसा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो एक वो कैसा रहता है, उसमें ये आपका बैटरी सोर्स हो जाता है। फिर इस बैटरी सोर्स से यहाँ पर जो रजिस्टेंस लगा रहा हूँ ये रजिस्टेंस एलईडी की तरह काम करता है। तो उस आपके जो एलईडी किट में कई सारे एलईडी रहते हैं, तो उनका जैसे मान लीजिए ये एलईडी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सभी ऐसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं और इसका जो रिटर्न पाता है ऐसे ये बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई सा भी एलईडी आपका ख़राब हो जाता है तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, मतलब कि ये कुछ ऐसे काम करता है। ये तो इस समय क्या होता है कि जैसे आप बटन ऑन किए, स्विच ऑन किए, तो करंट जो है यहाँ से आगे जा नहीं पाता है, क्योंकि ये वाला एलईडी ख़राब होने के कारण ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इस सर्किट में जो है करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, आपने एलईडी के टर्मिनल पे ऐसे सॉर्टिंग लगाया, यानी कि आपने क्या किया, करंट के लिए एक क्लोज पाथ क्रिएट कर दिया और आपका एलईडी जो है ग्लो करने लगता है। तो उसके पीछे का फंडा ऐसा रहता है। ये जो एलईडी जो भी एलईडी ख़राब होता है वो आपको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट आगे फ्लो ना होने के कारण आपको जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करता है। तो आप फिर ऐसे सॉर्टिंग से चेक करते हो तो आपका एलईडी ग्लो करने लगता है। इसके बाद आप क्या करते हो कि सोल्डरिंग वायर से आप इसको ऐसे मेल्ट करके शॉर्ट कर देते हो। इस तरह में क्या, ऐसा करने से क्या होता है, क्लोज पाथ मिल जाता है सर्किट को और एलईडी जो है आपको ग्लो करने लगता है। तो इसके पीछे का फंडा ये था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग करते हो तो इससे क्या नुकसान होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपको उस सर्किट में 5 एलईडी लगे हुए हैं और सभी एलईडी का रजिस्टेंस है और वो रजिस्टेंस है 1 ओम, ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि वो एलईडी जो है और एक रजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा उस सर्किट में। तो हमने मान लिया कि उस सर्किट में 5 एलईडी लगे हुए हैं और हर एक एलईडी का जो रजिस्टेंस वैल्यू वो 1 ओम है। तो इस हिसाब से, और इसमें हो जाएगा 5 ओम। 5 ओम कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रजिस्टेंस की वैल्यू वो सीरीज में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये 5 एलईडी लगे हुए हैं जिसकी वैल्यू 1-1 ओम है और उस एलईडी को 5 वोल्ट की बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कैसे होगा, क्योंकि जो V इक्वल टू IR ये ओम्स लॉ होता है और इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, करंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है, रजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में, ये सर्किट में जो एलईडी है वो सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि ये टोटल 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ओम हो जाएंगे। तो ये 5 ओम। तो आई की वैल्यू इस वक्त आपको कितनी मिल रही है, 5/5 इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। यानी कि इस सर्किट की रिक्वायरमेंट कितनी एम्पेयर करंट की थी, 1 एम्पेयर की करंट। बट अगर आप का एक एलईडी ख़राब हो जाता है और इसकी जगह आप शॉर्टिंग कर देते हो तो इस वक्त जो सर्किट का रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम, और वोल्टेज अभी भी आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि इस टाइम पे आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR से करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगा 5/4 यानी कि 1.25। तो अब देखिए यहाँ पास करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। सर्किट की रिक्वायरमेंट 1 एम्पेयर की थी बट आप सर्किट में इस वक्त कितना एम्पेयर करंट फ्लो करवा रहे हो, 1.25। अब मान लीजिए कि आपकी एक और एलईडी ख़राब हो गई, अपने यहाँ भी शॉर्टिंग कर दिया, इस समय सर्किट से कितना एम्पेयर करंट फ्लो होगा, V इक्वल टू IR से, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 1.66। अब मान लीजिए एक और एलईडी ख़राब हो गई,
तो V इक्वल टू आई आर से कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू V/2 इक्वल टू 2.5, सॉरी यहाँ पर V की वैल्यू 5 है, कितना जाएगा 2.5 एम्पियर करें। यानी कि अगर एक भी एलईडी ख़राब होता है तो इसका मतलब ये कर रहे हो, अगर आप उस एलईडी की जगह शॉर्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये कर रहे हो करंट सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका जो एलईडी है वो धीरे धीरे आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ शॉर्टिंग किया तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, ये जो एलईडी है ये हीटअप होंगे और ये ख़राब होंगे। फिर इसके बाद आप इसको शॉर्टिंग करोगे, फिर ये हीटअप होगा, ख़राब होगा। इसका मतलब कि धीरे धीरे आप उस एलईडी की जो लाइफ है वो आप डिक्रीज़ कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप किसी एलईडी का रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर कर लेते हो मल्टीमीटर के थ्रू और उस ख़राब एलईडी की जगह आप दूसरा एलईडी रिप्लेस कर दो, या आप इसकी जगह कोई सेम रेजिस्टेंस की रजिस्टर लगा दो, तो इससे आप सर्किट का जो लाइफ है यानी कि जो एलईडी का जो लाइफ है वो आप फिर से न्यू कर सकते हो, फिर से आप लाइफ उसकी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं।